बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। योगी आदित्यनाथ ने आज धो डाला विधानसभा में। वैसे तो बजट पर चर्चा है और बजट सत्र की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, लेकिन कुंभ पर तो भाई जो सियासत चल रही है जवाब देना ही था, क्योंकि हर रोज एक नया बयान आ रहा है। अब तो हद ही पार को हो गई ना, ममता बनर्जी की तरफ से तो हद ही पार हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया कि ये कोई महाकुंभ नहीं है बल्कि ये मृत्यु का कुंभ है। उन्होंने इसको एक नया नाम दिया, मृत्यु कुंभ। वहां पर जहां आस्था के कुंभ में 56 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और हर रोज ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लोग खुश हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं ना। अखिलेश यादव अलग तरह से बोल रहे हैं, लालू यादव फालतू बोल रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर रोज उसके खिलाफ बयान आ रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ ने भर भर कर धोया, एक एक कर प्रहार किया, एक एक कर जवाब दिया उन सभी सवालों का जो कि कुंभ को लेकर खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव को भी जवाब दिया, ममता बनर्जी को भी जवाब दिया, लालू यादव को भी जवाब दिया और तो और राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जवाब दिया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव चुपके चुपके खुद तो डुबकी लगाए, लेकिन बाकी लोग जो डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ आखिर क्यों आग उगल रहे हैं। ममता बनर्जी को भी उन्होंने कह दिया कि भाई आपने इतना बड़ा नाम दिया मृत्यु कुंभ, तो क्या आपने पहले जो कुंभ में होता था जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी उनके बारे में कभी चर्चा की कि सीएजी की रिपोर्ट में 2013 में किस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, कि कुंभ के नाम पर, आस्था के नाम पर किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस वक्त एक एक पाई भ्रष्टाचार के नाम पर चढ़ा दी थी। सब ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त थे और ये वो खुद नहीं कह रहे बल्कि सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। तो उस पर क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों हमेशा आस्था के नाम पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों सनातन विरोधी हमेशा एकजुट होकर सनातन के खिलाफ आग उगलने लगते हैं? ये तमाम बातें उन्होंने कही। अब तो वैसे देखिए 5 से 6 दिन ही बचे हैं, 26 तारीख को खत्म हो जाएगा महाकुंभ और लगातार आंकड़ा उसका बढ़ ही रहा है, लेकिन ये जवाब देने जरूरी थे और ऐसा लग रहा है इन जवाबों के नाम पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी होगी। आज जरा उसी पर चर्चा करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह चुन चुनकर जवाब दिया है, तो उनके जवाब के बाद क्या अब कुंभ पर ये जो सियासी हंगामा चल रहा है, आस्था से खिलवाड़ चल रही है, वो बंद होगी या फिर से शुरू होगी इसके आगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिसकी वजह से ये मुद्दा चर्चा में। प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था, ये आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर की किसी अन्य दुर्घटना को चूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में
चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपनी नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति की सजा इनको पहले ही मिल चुकी है और जिन लोगों ने भी महाकुंभ के बारे में मृत्यु का कुंभ कहा है, एक तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने ममता दीदी के बयान का समर्थन करके उन्होंने उस बयान को दोहराने का काम किया है। योगी जी और मोदी जी के बाद भी युग कुंभ रहेगा, उनसे पहले भी था। किसी भी सरकार ने अपना दस्तखत और अपने कॉपीराइट से मेरा कुंभ मेरा कुंभ मेरा कुंभ नहीं किया। अब डुबकियां गिन रहे। समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या विपक्षी दल हों, केवल अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए वोट की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोग, भारत के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जैसा राजनीतिकीकरण मोदी और योगी की जोड़ी ने किया धर्म के नाम पर, उसकी इजाजत न संविधान देता है न परंपरा देता है। बैक्टीरिया महाकुंभ में नहीं है, अखिलेश यादव जी के, राहुल गांधी जी के, ममता बनर्जी के दिमाग में है। और इन सब के बीच जब खबरें आती हैं ना कि रमजान के दौरान छुट्टी दे दी गई है, जल्दी जाने की इजाज़त दे दी गई है अल्पसंख्यकों को, एक वर्ग को, तो जाहिर तौर पर फिर सवाल तो खड़े होते हैं कि क्या जानबूझकर आस्था के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, सनातन के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, या फिर कि कुछ और ही गेम चल रहा है। अब बिहार का चुनाव भी है ना, कुछ और देखना पड़ेगा। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, ज़रा उनसे भी आज चर्चा करेंगे कि फालतू कहने के पीछे क्या वजह थी। आज खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आरजेडी के मौजूद हैं। अरुण राजभर जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव हैं, सभी लोग मौजूद हैं। अशोक यादव जी, बड़ा हसीन है इनकी बातों का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, यही कहा है आज योगी जी ने। कौन लोग हैं वो जो आग लगा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, नकली वीडियो बना रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए रीमा जी, अगर नकली वीडियो बनाए जा रहे हैं तो योगी जी को उस वीडियो को कम से कम अपलोड करना चाहिए। ये वीडियो नकली है। और तो कुंभ को लेकर के जितना प्रचार और प्रसार में सरकारी मशीनरी को झोंका गया, उसका अगर 25% भी क्राउड मैनेजमेंट और गंगा सफाई फूंका गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो चारों तरफ मौत का तांडव दिख रहा है ना, रेलवे स्टेशन पर मौत, कुंभ के अंदर मौत, सड़कों पर मौत, और यहां तक कि श्रद्धालु अगर त्रिवेणी संगम जा रहा है तो वहां मौत का खतरा। किससे खतरा है? फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया से। ये समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है कि वहां पे मलमूत्र का जल प्रवाहित हो रहा है पावन त्रिवेणी संगम में,
और ये भारतीय जनता पार्टी बताइए हमारे श्रद्धालुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों करती है रीमा जी? आप ये बताइए, श्रद्धालु आ रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर त्रिवेणी संगम में स्नान करने और उनको मलमूत्र वाले जल से नहाना पड़ रहा है। ये चीज समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो मां गंगा के सफाई अभियान का पैसा लूटे हैं लोग, उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारे श्रद्धालुओं को मलमूत्र वाले जल से स्नान करने में। तो अखिलेश यादव घर वापस आके नहाए थे क्या दोबारा से? मलमूत्र वाले जल में स्नान तो वो भी करके आए हैं अखिलेश यादव। फिर क्या किया उन्होंने उसके बाद? कितने बीमार पड़े वो? कितना क्या हुआ उनके साथ नहाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद? क्या हुआ अखिलेश यादव को? रीमा जी, क्या जो मैंने रखे हैं क्या उसमें फीकल कलिफॉर्म बैक्टीरिया नहीं है? अरे मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ ना। अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई थी ना, उनको क्या हुआ? लगाई थी। संक्रमित हुए या नहीं हुए वो, ये मैं जानना चाह रही हूँ। बाकी लोग हो जाएंगे लेकिन अखिलेश यादव नहीं हुए, ऐसा कैसे होगा? रीमा जी ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये पब्लिक का सवाल है। ये व्यक्तिगत सवाल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है व्यक्तिगत। अखिलेश यादव भी भारत के नागरिक है जैसे मैं और आप हैं। अखिलेश यादव अगर डुबकी लगाते हैं और वो बिल्कुल, देखिए मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि वो उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि दुखी है वो या इस जल से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा देखकर फोटो में तो नहीं लग रहा है। अब अगर ये फोटो आपके लिए इतने खुश दिख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन फोटो में तो मुस्कुरा रहे हैं और जल आचमन भी कर रहे हैं और दिखा। तो ये क्या है ये? रीमा जी सुन लीजिए। रीमा जी, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी साइज माइक्रोन में होती है। 10⁻⁻⁶ मीटर की साइज होती है, जो नेकेड आई से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो, तो आंखों से नहीं दिखते हैं। जो आप दिखा मुस्कुरा रहे हैं वो तो जब अंदर जाएंगे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो हुआ इन्फेक्शन या नहीं? अरे वही तो पूछ रही हूँ, हुआ इन्फेक्शन अखिलेश यादव को या नहीं हुआ? आस्था जी, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का सवाल नहीं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जी का सवाल नहीं है, सवाल है करोड़ों श्रद्धालुओं का। ठीक है, क्यों उनको मलमूत्र वाले जल से नहलाया गया? ये सवाल मोबाइल खड़ा है। अखिलेश यादव बाकी लोगों से हटकर है, वो बीमार नहीं पड़े, उनको कुछ नहीं हुआ जल से, लेकिन देश के जो बाकी 56 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना? अखिलेश यादव किसी और चमड़ी के बने हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाकी लोग शायद संक्रमित हो जाएंगे। ये सरकारी रिपोर्ट कर रही है, मोदी सरकार का जो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि मानक से कम 20 से 30 गुना ज्यादा बैक्टीरिया, वही मलमूत्र वाला बैक्टीरिया उस पानी में पाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, ये सरकार के साथ कर रही है। और सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर आज आप उनका भाषण सुन लेते विधानसभा में, उन्होंने पूरी रिपोर्ट का बता दिया, जितनी चीजों के बारे में आप बता रहे हैं उन्होंने जवाब दे दी, तो आप ये बात नहीं कर रहे होते। अगर आप सुन लेते सरकार के मुखिया को, तो आप नहीं सुन के आए इसका मतलब शो में, आपने उनका भाषण ही नहीं सुना। रीमा जी, हम भाषण सुने हैं तो आपको नहीं पता फिर उन्होंने क्या बोला है। राकेश त्रिपाठी जी, अब ये देखिए, मतलब सबको इसका मतलब अखिलेश यादव से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या तो कि वो जाते हैं डुबकी लगाते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल भयमुक्त होकर लगाते हैं डुबकी, लेकिन भाई बाकी लोग जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब यही बात तो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो तो मैं मृत्युंजय से जानना चाहूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए, थोड़ा सीख लीजिए आप अखिलेश यादव से। प्रेमा जी, एक पुरानी कहावत है ना, अर्जल गगरी छलकर जाए। अगर ज्ञान अधूरा होता है ना तो बहुत खतरनाक होता है। कि अशोक यादव जी ने ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से एक हिस्सा जो पकड़ करके अपने अज्ञानता का परिचय देना शुरू किया है ना, पहले ये गंगा की विशिष्टता को समझ लें। गंगा की विशिष्टता यही है, गंगा अपने आप को स्वयं रेक्टिफाई कर लेती है, अपने आप को स्वयं पवित्र बना लेती है। इसी वजह से ना कीटाणुवः जायन्ते, गंगा में कीटाणु नहीं पड़ते हैं। गंगा एक ऐसा जल है कि वर्षों वर्ष तक उसको रखिए, पानी सड़ेगा नहीं, उसमें कीटाणु पड़ेंगे नहीं। इन वायरस को अपने आप ही ठीक करने का काम गंगा स्वयं कर लेती है। गंगा की ये विशिष्टता है, लेकिन इस विशिष्टता के बारे में अशोक यादव को जो जानकारी नहीं। और व्यवहारिक तौर पर ये जितने माइक्रोग्राम में बता रहे हैं ना, व्यवहारिक तौर पर सामान्य जनता इस बात को समझ ले रही है कि अखिलेश यादव जी ने कोई विशिष्ट प्रकार का च्यवनप्राश नहीं खाया है, कोई विशिष्ट प्रकार का हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा नहीं पिया है कि उनको कोई बीमारी नहीं हुई। 55 करोड़ लोग आज जाकर के वहां स्नान कर चुके हैं, लेकिन किसी को किसी प्रकार की महामारी फैल गई होती, अगर अशोक यादव जिस प्रकार की चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना, तो अब तक तो महामारी फैल गई होती, पूरे देश भर में लोग बीमार हो गए होते। 55 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आज डुबकी लगा चुके हैं, और जितना अशोक यादव जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना, उससे तो बहुत संकट खड़े हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, कहीं अस्पतालों में लाइन लगी नहीं है, कहीं अस्पताल भर गए हो संक्रामक बीमारियों से, ऐसा हुआ नहीं है। अशोक यादव जी, इसलिए भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आप मां गंगा के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणियां करना बंद करिए।
सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नमामि गंगे अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गंगा की और उसके साथ सहायक नदियों की इनकी अविरलता को, इनकी प्रवाह को, इनके जो उसको कैसे बेहतर किया जा सके, स्वच्छ किया जा सके, इसके लिए बड़े भागीरथ प्रयास किए हैं, लेकिन ये अशोक यादव को दिखाई नहीं देंगे। जानबूझ करके कैसे सनातन को अपमानित किया जाए। ओके, सनातन का अपमान। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बोलने की क्या वजह थी कि फालतू है कुंभ तो लालू जी को? अब आपने डुबकी लगाई नहीं लगाई ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर नहीं जाऊंगी। वैसे तो सभी लोग फोटो खिंचवाकर पोस्ट भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, वो उनकी आस्था का विषय है। लेकिन आप गए या नहीं गए, लालू जी गए या नहीं गए, ये मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन फालतू क्यों कहा कुंभ को? देखिए, सनातन को और हिंदू धर्म को बीजेपी अपना कॉपीराइट बनाना चाहती है। महाकुंभ इससे पहले नहीं लगा था, हम तो डुबकी लगा कर आए महाकुंभ, हर महाकुंभ में जाते हैं, इसके पहले भी गए थे, इस बार भी 8 तारीख को कुंभ में डुबकी लगा कर आए हैं। लालू प्रसाद जी ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अगर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की जाने गई, ज्यादातर लोग वहां बिहार के थे, प्रयागराज में भगदड़ में लोगों की जाने गई, तो सरकार पर सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? इसमें हिंदू विरोधी कहां से हो गया? कुंभ विरोधी कहां से हो गया? ये योगी जी और मोदी जी का कुंभ है, गंगा मैया बीजेपी का है। हमसे बड़ा सनातनी कौन है? सब लोग सनातन है हिंदुस्तान में, जो हिंदू धर्म को मानते हैं सनातनी है। तो सनातनी का कोई ठेकेदारी करेगा और वो लोगों की जाने लेगा? जितने लोग श्रद्धालु मरे कौन थे? हिंदू ही ना है, तो उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? हम व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने वीवीआईपी वहां फोटोशूट करने के लिए व्यवस्था कर दी, आम लोगों को देखिए क्या हाल है ट्रेन में, आम लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया भगवान के भरोसे। सरकार ऐसी नहीं होती है। आप महाकुंभ में डुबकी के बदले उस संगम की गंगा में खोज रहे हैं वोट बैंक, ये नहीं चलने वाला, ये सबको पता है। इसलिए भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, और जनता ने सब पकड़ लिया का क्या करना चाह रहे हैं। भगवान राम को भी सियासत में घसीटना चाहते हैं, तो सबक सिखा दिया जनता ने। क्या कर दिया? क्यों हार गए अयोध्या? तो मिल्कीपुर तो जीत गए ना अब की बार, मिल्कीपुर जीते हैं। अरे मिल्कीपुर जीते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहा? किसी ने कल्पना किया था क्या? अब योगी जी सोच रहे हैं 27 में खतरे की घंटी है तो सबको कुंभ में स्नान कराओ। कुंभ में वोट नहीं मिलने वाला है, और कुंभ के व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको आप हिंदू विरोधी, कुंभ विरोधी मत बनाइए। सवाल जो राजनीतिक दलों का है, विपक्ष का है। अगर लोगों की जाने गई है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई, सरकार से चूक हुई है, इसलिए भगदड़ मची। चाहे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे प्रयागराज में हो, इसका जवाब कौन देगा? अरे मृत्युंजय तिवारी जी, जवाब मांग रहे हैं तो मृत्युंजय तिवारी जी नहीं, ऐसा जवाब नहीं मांगा लालू जी ने। उन्होंने सीधे ये कहा, जब सवाल पूछा उन्होंने कहा क्या है कुंभ वुंभ फालतू है सब। अगर व्यवस्था पर सवाल खड़े करते वो, तो वो व्यवस्था पर जो आप बोल रहे हैं वही बात वो बोलते कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इस पर जवाब दीजिए। उन्होंने तो ये कहा कुंभ वुंभ क्या है, फालतू है सब। पहले साफ हो जाइए, आप कुंभ में स्नान किए कि नहीं हमको नहीं पता। आप गए होंगे तो हवाई जहाज से गए होंगे, वीआईपी पास होगा। जरा आम जनों की स्थिति देखे आप जरा देख कर आइए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि जब लोगों की जाने चली गई भगदड़ में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो पत्रकारों ने सवाल किया कि इतने लोगों की जाने गई। उन्होंने कहा कि फालतू है व्यवस्था, तो आप उसको पकड़ लिए कि कुंभ फालतू है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो गरीब रथ चलवाया था। व्यवस्था शब्द सुनाई नहीं दिया, वो बाइट में व्यवस्था शब्द आया नहीं था। आम जनों की चिंता कौन करेगा? अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे आपने मुझसे पर्सनल आपने सवाल पूछा तो मैं बता दूं, मैं तो पहला शाही स्नान था तब भी गई, और मैं बाय रोड ही गई थी, अब मैं फ्लाइट से नहीं गई, बाय रोड गई। और जिस तरह बाकी श्रद्धालु गए वैसे ही गए, किसी का कोई पास वहां पर नहीं चल रहा था, जैसे बाकी श्रद्धालु जा रहे थे पैदल। और मैंने तो वीडियो भी डाली थी। अब आप मुझे फॉलो नहीं करते हो ना ट्विटर पर, तो देख लेते एक बार, अगर फॉलो करते तो आज से कर लीजिएगा। अगर आप फॉलो करते तो देखते कि मैंने बताया है कि कितना अच्छा आनंद आ रहा है लोगों को। लेकिन रुकिए अब एक मिनट,
आपके चैनलों पर भी चला मेरा कुंभ मृत्युंजय तिवारी जी ने किया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए राकेश त्रिपाठी जी क्विक रिएक्शन, फिर अरुण राजभर जी। नहीं, मैं तो मृत्युंजय तिवारी जी से पूछना चाह रहा था, क्योंकि इनकी पार्टी बार बार वोट बैंक जो बात किया करती है ना, वो वोट बैंक कैसे बिखर गया। ये मृत्युंजय तिवारी जी से किसी ने पूछा क्या कुंभ में कि आप तिवारी हैं, आपके लिए कोई अलग घाट है, विशिष्ट घाट है, आप ब्राह्मण हैं, आप भूमिहार हैं, आप सवर्ण वर्ग से आते हैं, तो आपके लिए कोई विशिष्ट घाट है, ऐसा किसी ने पूछा था क्या? ऐसा किसने पूछने का हिम्मत कैसे कोई कर सकता है? माथे पर तिलक नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए बौखलाहट है, तो ललाट पर इसीलिए तिलक दिख रहा बौखलाहट है, क्योंकि आप तो अब तक लगातार जाति पूछ रहे थे, आप तो जाति में सबको उलझा रहे थे, लेकिन इस कुंभ ने तो जाति के बंधन तोड़ दिए, कुंभ ने तो सबको एकजुट कर दिया, कुंभ ने एकता का संदेश दे दिया, इसीलिए परेशान है, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव इस कुंभ को फालतू कहने का दुस्साहस जुटाते हैं, और मृत्युंजय तिवारी में हिम्मत नहीं होती है कि वो लालू प्रसाद यादव से पूछ सके कि हमारे पवित्र कुंभ को कैसे हिम्मत हो गई कि तुमने फालतू कुंभ कह दिया। इस पवित्र कुंभ के संदर्भ में जो भी अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, उसके अपमानजनक टिप्पणी के बचाव में खड़े होकर के बेशर्मी से त्रिपाठी जी, आप त्रिपाठी जी हैं, हम भी तिवारी जी हैं। आप अगर 4 डुबकी लगा है तो हम 5 डुबकी लगा कर आए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी अगर आम लोगों तो लालू जी की की बात कर आलोचना रहे हैं, करिए ना, अरे लालू जी की निंदा करिए ना कि फालतू कुंभ कैसे कह दिए, हमारा कुंभ को फालतू कहेंगे, ये हमारा कुंभ है भाई, कोई फालतू कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। ये लालू प्रसाद यादव की इतनी हैसियत औकात नहीं है कि हमारे कुंभ को फालतू कुंभ कहने की हिम्मत जुटाए। ये कहा गया है तो आप कह रहे हैं कि फालतू कुंभ है। आप आदरणीय लालू प्रसाद जी से बड़ा आप लालू प्रसाद यादव नहीं माफी मांग पा रहे, तो आप ही माफी मांग लीजिए। लालू जी के प्रवक्ता है, तो आप ही माफी मांग लीजिए कि लालू जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब सठिया गए हैं, नहीं समझ में आता है उनको, बुद्धि अब उनकी कम हो गई है, इसलिए कुंभ को मुसलमानों के वोट के लिए फालतू कुंभ कह दिए हैं, तो आप ही माफी मांग लीजिए। आपके अंदर थोड़ी सी लाज शर्म बची है, तो थोड़ी लाज शर्म बची है, तो आप ही माफी मांगिए ना। सुन लीजिए, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जिनकी जाने गई है, पहले उनसे माफी मांगिए। योगी जी की सरकार जाकर माफी मांगे, अजान उनसे पूछिए जाकर हम तो उनसे माफी भी मांगेंगे, उनको मुआवजा भी देंगे, उनकी सेवा भी करेंगे, उनकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन जो तेजाब से डुबकी लगवा दिया करते थे शहाबुद्दीन की पार्टी के लोग, वो नैतिकता का तकाजा दे रहे हैं क्या? ये श्रद्धा का, आस्था का कुंभ है, ये भाजपा का सियासत का कुंभ नहीं है। अरे मृत्युंजय जी रुकिए मृत्युंजय जी, योगी जी ने भी तो आज यही बात कही है, उन्होंने कहा ये अकेले बीजेपी का कुंभ नहीं है, ये हर पार्टी का कुंभ है, सबको भागीदारी दिखानी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि सब भागीदारी नहीं दिखा रहे, बल्कि अरुण राजभर जी, जब मृत्यु कुंभ नाम दिया जाता है, अब इतनी बड़ी एक तरीके से हम तौहीन ही कहेंगे ना इसको, कि आप मृत्यु कुंभ कह रहे हो। मतलब ना पहले कैग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई कभी, अशोक यादव जी की सरकार के समय में क्या हुआ था, अखिलेश जी उनके नेता, मृत्युंजय जी शायद फ्रेम से चले गए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है कि कितना भ्रष्टाचार उजागर हुआ, ना उससे पहले कितनी मौतें हुई उस पर कभी चर्चा हुई, चर्चा हो रही है तो मृत्यु कुंभ कह करके चर्चा, मतलब चल क्या रहा है? देखिए क्या है कि जब दिमाग में कीड़ा भर जाता है, जब बैक्टीरिया दिमाग में भर जाती है तो उसका इलाज नहीं हो पाता। मानसिक बैक्टीरिया इनका है, और ये सनातन संस्कृति के विरोध में जब से कुंभ का आयोजन प्रारंभ नहीं हुआ था, तब से ही इनके मानसिकता में यही नकारात्मक भाव पैदा हो गया। और ये तो सच है कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, हर हिस्से से लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुंभ स्नान का जगह है, तीर्थ का जगह है, पिकनिक स्पॉट नहीं है कि वहां जा करके वो शूटिंग करेंगे और अच्छे से मौज करेंगे। वहां वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहां लोग साहस और धैर्य के साथ जा रहे हैं, वहां विनम्रता के साथ जा रहे हैं, वहां लोग जा रहे हैं स्नान ध्यान ज्ञान अर्जित करने के लिए जा रहे हैं, वहां सनातन संस्कृति को समझने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन संस्कृति और हमारी विरासत, जो देश के हमारे साधु संतों ने, जो देश की हमारी संस्कृतियां रही हैं, उन चीजों को हम करोड़ों लोग सामने से देख रहे हैं। अब लोग उसको तरह तरह का बैक्टीरिया का रूप देंगे, को मृत्यु कुंभ देंगे, वो बेकार फालतू है, तो उनके भी तो दर्शक जा रहे हैं, उनके भी फॉलोअर वहां जा रहे हैं। इसका मतलब वो अपने फॉलोअर को भी अपमानित कर रहे हैं, जो कुंभ से आस्था रख रहे हैं, जो संगम से आस्था रख रहे हैं, जो त्रिवेणी से आस्था रख रहे हैं, जो उस गंगा के गोद में जाकर के अपने आप को शरण में जाकर के वो अर्चना करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अपमानित कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये कुंभ की बढ़ती लोकप्रियता, जिस तरीके से
पूर्व की सरकारों में, समाजवादी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में कुंभ हुआ करते थे, लेकिन इतना उत्साह लोगों में नहीं होता था, इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। कोई अगर घटना होती थी तो 5-5 दिन 8-8 दिन वो घटनाओं पर कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां भी घटनाएं हो रही हैं या कुंभ में किसी भी कोने में घटनाएं हो रही है तो मात्र 15 मिनट आधे घंटे में कंट्रोल किया जा रहा है। इसका मतलब हमारी व्यवस्था बेहतर है, हमारी व्यवस्था बेहतर है, चुरुस्त दुरुस्त है, इसलिए हम वहां सुरक्षित कर ले जा रहे हैं और वहां व्यवस्थित कर ले जा रहे हैं। अशोक यादव जी, सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा तो होगी ना, फिर उसका कहीं नाम नहीं ले रहा अखिलेश यादव, जिसका जिक्र योगी जी ने आज कहा है कि इनके फॉलोअर भी तो जा रहे हैं वहां स्नान करने के लिए। इनके फॉलोअर जा रहे हैं तो उनके फॉलोअर को कोई रोक नहीं पकड़ रहा है। नहीं, अब इसके कौन फॉलोअर हैं ये देखिए। कुंभ ने अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछिए कि इनके फॉलोअर जो गए हैं स्नान करने के लिए, एक भी फॉलोअर आकर के टीवी पर बयान दे कि नहीं हमारे साथ बैक्टीरिया पकड़ लिया, हमारे साथ ये बीमारी हो गई, हमारे साथ वो बीमारी हुई। करोड़ों लोग उसी स्थान पर स्नान कर रहे हैं, उनको बैक्टीरिया नहीं पकड़ रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को बैक्टीरिया जो तुरंत पकड़ ले रहा है। नहीं पकड़ रहा ना, उनको भी नहीं पकड़ रहा, ये सिर्फ पकड़वाना चाह रहे हैं, नहीं पकड़ रहा उनको। वो मन में देखिए चैनल पर आकर ये बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया है, लेकिन स्नान उसी जगह जाकर कर रहे हैं। अशोक यादव जी, यही तो वो बात है डबल स्टैंडर्ड्स की, बड़े से लेके छोटे तक, ओके, गांव से लेकर के रुकिए। हाँ, डबल स्टैंडर्ड्स इसी को कहते हैं कि देश में आग लगाना लेकिन अपना घर बचाना। देश में लोग ना जाए कुंभ में, उनको तो भड़का दो, उनको डरा दो, मृत्यु कुंभ कह दो कि जो लोग जा रहे हैं वो अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा दे कि मृत्युएं हो रही हैं इतनी। एक तो बात आज मतलब मैं सुन के हैरान रह गई आपके अखिलेश यादव जी की, हमारे देश के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी मौतें इस कुंभ में हुई हैं इससे पहले कहीं हुई नहीं है। रीमा जी, मैं एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी के लोग अगर इस बात को कहते हैं, रीमा जी एक बात कह रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी उन गाँव का आंकड़ा दे दें जिन गाँव में उनको लगता है कि मौत हुई है, उन ब्लॉकों का आंकड़ा दे दें, उन जिलों का आंकड़ा दे दें कि जिन जिलों में इतने मौतें हुई, इनके पास आंकड़े किसी ब्लॉक की नहीं है, किसी गाँव की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस आंकड़े को यह दिखाना चाहते हैं कि लोग वहां दहशत में ना जाएं। इसका मतलब कि अपने तो नहा लेंगे लेकिन अपने फॉलोअरों को कहेंगे कि मत जाओ, तुम्हारा वहां कोई जगह नहीं है, अपना तो पाप धो लेंगे। अरुण जी एक मिनट, कुंभ की तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है कि कोई किसी का फॉलोअर नहीं है, पीडीए फेल हो गया कुंभ में, वहां पे कोई जाति नहीं दिख रही है, कोई धर्म नहीं दिख रहा है अशोक यादव जी, इसीलिए तो ये हो रहा है। देखिए रीमा जी, देखिए अभी सुभाषपा के साथी ने कहा कि बैक्टीरिया इनके दिमाग में है। नहीं, उन्होंने दिमाग नहीं कहा, दिमाग कहाँ कहा उन्होंने? हाँ, सुनिए, इन्होंने कहा बैक्टीरिया, सुनिए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनके दिमाग में नहीं होता तो ये सीपीसीबी की रिपोर्ट को पढ़ के आते यहाँ पे। तो श्री अखिलेश यादव जी को पहले जाना चाहिए था कुंभ में पढ़कर के, कम से कम एनजीटी की स्नान नहीं किए होते, वहां जाकर पढ़कर गए होते, वहां बताते कि नहीं बैक्टीरिया में नहीं नहाऊंगा, आराम से आचमन भी करेंगे, स्नान करेंगे, डुबकी का अकाउंट भी बताएंगे कि हमने इतनी डुबकी लगाया, इतनी डुबकी लगाया, और उसके बाद भी उनके दिमाग में बैक्टीरिया की बात नहीं आती है, और वो चले भी आते हैं स्नान करके घर पर चले आते हैं, उसके 10 दिन बाद इनको दिमाग में बैक्टीरिया आती है। तो ये बात मेरे समझ नहीं आ रही, इसका मतलब एक एक करके रुकिए अरुण जी, एक मिनट अरुण जी, जवाब सुनिए। अच्छा ठीक है, जवाब सुनिए, ठीक है, जवाब होता इस तरह का व्यवहार नहीं करते। रीमा जी, ये बताइए श्री अखिलेश यादव जी गए वहां नहाने के लिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं था क्या? अगर वो गए थे वहां तो बैक्टीरिया नहीं था क्या? वो काउंट कर रहे थे ना कि मैंने इतनी बार डुबकी लगाया, अगर उतनी बार डुबकी लगाया तो उतनी बार उनको काउंट करनी चाहिए कि कितनी बैक्टीरिया हमारे शरीर में आई। वो जिस चौनप्राश का इस्तेमाल करते हैं शायद वो चौनप्राश आप तक नहीं पहुंचाया, जिस चीज का वो जो पौष्टिक आहार वो लेते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। तो देश में अरुण जी रुकिए, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, एक मिनट, सनातन दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। अरुण जी ओके अरुण जी, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। आपने जो बात बोली मैं जरा जवाब ले लूं अशोक जी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अशोक जी, जो मेरा सवाल था पॉइंटेड, उस पॉइंटेड सवाल पर आइए ना, कि आंकड़े कहां से आ रहे हैं अखिलेश यादव के पास? फर्जी आंकड़े कहां से आ रहे हैं? नहीं, फर्जी आंकड़े कौन से दे दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस कुंभ में जितनी मौतें हुई हैं इससे पहले के कभी किसी कुंभ में हुई नहीं है।
कभी नहीं हुई। अगर सरकार के अंदर जवाबदेही सुनिश्चित करने की ताकत हो, ईमानदारी की ताकत हो, तो जो मौनी अमावस्या के दिन से लेकर के और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के दिन तक जितनी मौतें हुई हैं, उन मौतों का आंकड़ा सही सलामत अगर सरकार दे दे ईमानदारी से, आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, इतनी मौत कभी नहीं हुई। और मौत का तांडव इन्होंने कुंभ को बनाने का काम किया। अरे भाई रुकिए, अब फर्जी आंकड़ा इसलिए है, एक मिनट रुकिए, फ्रेम में लीजिए जरा सारे गेस्ट। अशोक यादव जी, ऐसे ही चैनल पर बैठ करके ना फर्जी आंकड़े, मैं इसीलिए कह रही हूँ फर्जी आंकड़े मत दिया करो आप। फर्जी इसलिए कह रही हूँ, एक मिनट फर्जी आंकड़ा है आपका। 1954 में आजादी के बाद जब प्रयागराज में कुंभ लगा तो 800 लोग कुचलकर मर गए। इस वाले कुंभ में 800 लोग मरे हैं क्या? इस कुंभ में 800 लोग मरे हैं? इस कुंभ में क्या 800 लोग मरे हैं? क्यों राजनीति कर रहे हैं मौतों पर आप? क्यों फर्जी आंकड़े देकर गुमराह कर रहे हैं देश को? जी अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा इतिहास देखते तो पता लग जाता कब कितनी मौतें हुई हैं कुंभ में और कितने लोग कब मरे हैं। ये मतलब फर्जी आंकड़ा देकर के अपना वोट बैंक चमकाना है आपको अशोक यादव जी। पूरे दुनिया जहान में जब श्रद्धांजलि व्यक्त की गई हमारे मृतक श्रद्धालुओं के प्रति, आपका आंकड़ा फर्जी है या नहीं, सीधा जवाब ये दीजिए। मौत को स्वीकार है। आपका आंकड़ा फर्जी है या नहीं है? आपका आंकड़ा फर्जी है ना? सरकार का आंकड़ा फर्जी है। योगी सरकार का आंकड़ा पूरा फर्जी है। श्रद्धालुओं की मौत को छुपाने वाली सरकार, उनके लाशों को छुपाने वाली सरकार, उनके लाशों के साथ गैर सनातनी व्यवहार करने वाली सरकार, ऐसी गैर सनातनी सरकार को इतिहास में कभी नहीं देखा करीमा जी। हवा में बोल रहे हैं, ऐसी गैर सनातनी सरकार, हवा में बोल रहे हैं आप, हवा में बोल रहे हैं आप अशोक यादव जी। बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। उसके बाद जो दूसरा कुंभ होता है उसमें 200 लोगों की मौत होती है। पहले में 1986 का मैं आंकड़ा दे रही हूँ, 2003 में फिर 40 यात्रियों की और 100 जख्मी हो जाते हैं, फिर 2010 में 15 लोग, फिर 2013 में 42 लोग। आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव कह रहे हैं इस कुंभ में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, ये मृत्यु कुंभ बन गया है। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? बिल्कुल 100% राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है। अगर ये आंकड़े सरकारी ईमानदारी से जारी कर दे रीमा जी, तो इतिहास में इतनी मौतें कभी नहीं हुई, इतिहास में इतना लाशों को भी नहीं छुपाया गया, इतिहास में कभी लाशों के साथ गैर सनातनी व्यवहार नहीं किया गया। सरकारी आंकड़ा गलत है तो ये यादव जी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, इनके पास संगठन है, इनके भी कार्यकर्ता हैं, इनके ब्लॉक स्तर पर भी नेता हैं, 2-4 बचे हुए हैं। ये बता दें उनको भेज करके उन घरों का चयन करा लें, उन घरों का चयन करा लें। बीच में नहीं बोलेंगे अशोक यादव जी, बीच में नहीं बोलेंगे अशोक यादव जी, बीच में नहीं बोलेंगे अशोक यादव जी, गांव के हैं, इनके बीच में मत बोलिए अशोक यादव जी। अपने आप पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका मन में तो झूठ फैलाना है, दिमाग में बैक्टीरिया लेके चलना है और समाज में नफरत फैलाना है। तो नफरत फैलाने का काम ये शुरू से करते आ रहे हैं। वही राजनीतिकरण करने की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया, फिर जाकर के उसी जगह स्नान करते हैं जिस जगह राजनीति की बात कर रहे थे। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारी एनडीए की सरकार के सभी मंत्री वहां स्नान कर रहे थे, तब भी इनको राजनीति दिख रही थी, फिर वही चले गए वो भी राजनीति करने के लिए जब लगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं। बस हमेशा झूठ फैलाना, हमेशा लोगों के अंदर दुष्प्रचार पैदा करना और सनातन संस्कृति का अपमान करना, ये अब से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी के नेता सनातन संस्कृति का अपमान करते आ रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे तो आने वाले चुनाव में इनको जनता ही जवाब देगी। जो जनता वहां स्नान करके आ रही है उनको व्यवस्था दिख रही है, उनको चीजें दिख रही है वहाँ, जो सरकार। भाई अलग ही तरह का ट्रेंड चल रहा है ये शो पर आज। अशोक यादव जी क्या ट्रेंड चला रहे हैं? सबके बीच में बोल रहे हैं आप। अशोक यादव को म्यूट कीजिए। नहीं है घोसी वाला, अभी घोसी वाले समय से बाहर नहीं आए, अब आ गए। अब यही तो बात है, झूठ फैलाना कब तक बंद करेंगे? अरुण जी एक सेकंड कोई किसी के बीच में ना बोले कृपया करके। इससे डिबेट एक तो डिरेल होती है, ऊपर से जो मैं इतना रिसर्च करके बैठी हूँ, आप मतलब थोड़ा सा बता देते जवाब। मृत्युंजय जी, मृत्यु कुंभ तब कहा जाता है जब रिसर्च करके आया जाए, इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए। 800 लोग 1954 में मारे जाते हैं भगदड़ में, उसके बाद अगले कुंभ में 200 लोग, उसके बाद 100 लोग, उसके बाद 84 लोग, और फिर इस कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन और आस्था के खिलाफ क्यों बयानबाजी चल रही है विपक्ष की, क्यों चल रही है? देखिए जब वहां पर इस बार के महाकुंभ में भगदड़ में लोगों की जानें गई हैं, तो क्या कहा जाएगा कि लोगों की जानें नहीं गई हैं? सरकार के जिस समय कोई घटना, किसी की सरकार हो,
अगर हमारी सरकार होती, बिहार में होता, तो किस तरह से हाय तौबा मचाते, आप लोग भी उसमें शामिल होते। पार्टियों के साथ साथ हमारे विरोधियों के साथ आप लोग भी शामिल हो जाते हैं। भाई सवाल महाकुंभ पर नहीं है, पहले स्पष्ट हो जाइए। जो लोग ये सोच रहे हैं पहले अपना मानसिक स्थिति ठीक कर लें। क्या? सवाल है सरकार के व्यवस्था पर, सवाल है लोगों की जाने गई है, उसकी चिंता है, आम लोगों की चिंता है। वहां भी वीआईपी स्नान कराए जा रहे हैं, उनको सारा प्रोटोकॉल तोड़ा अच्छा, जा रहा है। आपने नॉर्मल स्नान किया था या वीवीआईपी किया था? मृत्युंजय जी, आप भी बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के, देश के जाने माने नेता हैं, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था या आप जाके लाइन में लग कर गए थे? हम तो आम पब्लिक के रूप में गए। अच्छा। कुंभ में स्नान किया। हाँ। हम अपना पुण्य के भागी बने। हाँ। ये बीजेपी का कुंभ है, ये नहीं ना हमको पता है। अच्छा। ये जो सोच रहे हैं ये बीजेपी का कुंभ हम ही लगाए हैं, ये बीजेपी ने कुंभ लगाया है। इसके पहले भी कुंभ होता था। ओके, तो आप मतलब नॉर्मल इंसान की तरह, मतलब आपने कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया, वीआईपी घाट पर नहीं गए, आप नॉर्मल पहुंच गए। ये बता रहे हैं, ये खुद ही कबूल कर रहे हैं कि मैं आराम से पहुंचा, स्नान करके वापस आ गया। हाँ, मतलब ये तो पॉइंट है मृत्युंजय जी। जो पब्लिक भी आराम से जा रही है, हुआ, स्नान करके वापस आ रही है। नहीं, हमको कौन वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाला है भाई? आप हमको क्यों दीजिएगा वीआईपी? हमको जो परेशानी हुआ, हम अपना दुख पीड़ा व्यक्त क्या कर रहे हैं। परेशानी हुई वही मैं जानना चाह रही हूँ। एक मिनट वही तो जानना चाह रहे हैं हम, इसीलिए डिबेट कर रहे हैं। क्या परेशानी हुई आपको? एक मिनट मृत्युंजय जी, एक सेकंड अरुण जी प्लीज, अरुण जी एक मिनट। क्या परेशानी हुई मृत्युंजय जी को? इसमें सियासत का क्या सवाल है? रुकिए इसमें सियासत की क्या बात है? नहीं मृत्युंजय जी, क्या परेशानी हुई? अरे भाई क्या परेशानी हुई? हमको परेशानी हुई, क्या हमको परेशानी हुई वहां जाने में, वहां पहुंचने में। तो जब आप गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए मसूरी जाते हैं, जब छुट्टी मनाने के लिए शिमला जाते हैं, तो वहां भी तो परेशानी होती है। केदारनाथ जब जाते हैं दर्शन कर ले, तो वहां भी तो जाम लगता है, वहां भी तो परेशानी होती है। तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो विनम्रता के साथ जाते हैं। अरे वहाँ ये बात नहीं कहते हैं कि हमें ये परेशानी, खुद ही परेशानी बताएंगे तो जब गंगा के बीच में जाकर स्नान करेंगे तो कौन सी परेशानी दूर करेंगे? इसका मतलब आपके अंदर धीरज नहीं था। अच्छा अरुण जी बीच में नहीं, उनको सुन तो लीजिए, वो परेशानी बता रहे हैं अपनी। एक मिनट रुकिए अरुण जी, उनको सुनिए। नहीं है और ज्ञान दे रहे कुंभ पर। अरे हम तो पहले डुबकी लगा के आ गए हैं, और आप अगर 5 बार लगाए होंगे तो हम 14 बार लगाए। कौन सा मंत्र पढ़कर डुबकी लगाए? त्रिपाठी जी बगल में बैठे, पूछे तो कौन सा मंत्र डुबकी में लगाया जाता है? मंत्र बोलिए जरा सा। वहाँ सभी लोग जा करके वहाँ जितना ज्ञान है उतना ही बोलिए। डुबकी लगा रहे हैं, गंगा माँ से कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं, लेकिन नहीं, एक मिनट अरुण जी प्लीज, अरुण जी आप सबके बीच में बोल रहे हैं। अरुण जी रुकिए एक मिनट, रुकिए अरुण जी, नहीं होनी चाहिए। अरुण जी आस्था का विषय है। मृत्युंजय तिवारी जी, ये आस्था का सच में विषय है। डुबकी लगाते हुए कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है ये पूरे भारत को नहीं पता, लेकिन फिर भी सब डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि वो आस्था है। अब आप अगर इस बात पे चैलेंज करेंगे कि सबको मंत्र भी आने चाहिए, सबको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। पहले सुन लीजिए। ये कह रहे थे कि गर्मी छुट्टी में जाते हैं तो जाम लग जाता है। अरे जाम कहीं भी लग सकता है, कहीं भी घटना घट सकती है। हमने सवाल क्या किया? हमने कुंभ पर कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि कुंभ में, महाकुंभ के दौरान भगदड़ में लोगों की जानें गई हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। हम शोक संवेदना प्रकट करेंगे। इतना तो कबूल करेंगे कि कहीं न कहीं चूक हुई, कहीं न कहीं गलती हुई, प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई, तो इस तरह की घटना घटी है। ये भी कबूल नहीं कर रहे। ऊपर कह रहे हैं ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये लोग महाकुंभ विरोधी हैं। ये तो सही राजनीति अगर कर रहे हैं आप, तो कम से कम भगवान को, धर्म को बकस दीजिए, बाकी जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम ये सब चीज पर ज्ञान दीजिए। तो उसका जानकारी रखिए। राकेश त्रिपाठी जी, क्यों सनातन और आस्था के नाम पर आप लोग ये कह रहे हैं? अब अगर कोई व्यवस्था पर जैसे उनको दिक्कत हुई, वो जाम में फंसे, मृत्युंजय जी तो खुद गवाही दे रहे हैं ना कि वो गए वहां पर आम जनता की तरह, उनको परेशानियां हुई, तो वो अपनी परेशानी अगर बता रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? वो तो खड़ा करेंगे ना आम जनता की तरह। और उनको आपने वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं दिया। नहीं मृत्युंजय जी को कोई समस्या चाहिए भी नहीं, हमको नहीं चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट। ठीक है। मृत्युंजय जी को अगर कोई समस्या हुई होती तो मैं जानता हूं कि उन्होंने पूरी हाय तौबा मचाई होती, उन्होंने तमाम वीडियो बाइट तब तक दे दी होती, तमाम वीडियो बना करके जारी कर दी होती। ये सब काम हम पूजा पाठ में नहीं करते हैं।
देखिए अब ये सुनिए, सब त्रिपाठी जी हम पूजा पाठ अरे में भाई, बाइट और स्वीकार किया। मीडिया का यूज नहीं करते हैं। स्वीकार किया करिए कि इतनी बड़ी संख्या में जहां पर लोग उपस्थित हों, उसके बावजूद महात्मा गांधी के सपने, जो स्वच्छता का अभियान महात्मा गांधी कहते थे ना, उसको कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीन पर उतार करके दिखा दिया। करोड़ों लोग जहां पहुंच रहे हो, उसके बावजूद कैसे वेस्टेज मैनेजमेंट किया गया है, कैसे वहां पर मानव उत्सर्जन को वहां से नियंत्रित करने का काम किया गया है कि किसी को गंदगी ना मिलने पाए, कैसे साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। आप इसकी तारीफ नहीं कर पाए, आप इसकी प्रशंसा नहीं कर पाए, आप केवल नकारात्मकता से ग्रसित हैं और इसीलिए कभी कुंभ को बीजेपी का कुंभ बताएंगे, आपकी विफलता का हम उजागर करेंगे, आपकी नाकामी को उठाएंगे, आपको आईना दिखाएंगे, कभी राम मंदिर को भाजपा का बताएंगे। भाई हम क्यों, हम तो भगवान राम के भक्त हैं। आप लोग नए नए भक्त बने हैं, वोट के लिए बने हैं। हम तो रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं त्रिपाठी जी। अरे तो बताइए ना, आपके चंद्रशेखर आपकी पार्टी के नेता थे और अरे भाई आप कहाँ चले गए? वो समझाइए ना, आप हमसे डिबेट कर रहे हैं, हमसे कीजिए, आप हमसे डिबेट कीजिए। मृत्युंजय जी वो पर्सनली मृत्युंजय तिवारी जी से डिबेट नहीं कर रहे हैं, वो आरजेडी से डिबेट कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय जी, यहाँ पर पर्सनल मृत्युंजय तिवारी जी से डिबेट नहीं हो रही है, बल्कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता से डिबेट हो रही है। आरजेडी पार्टी की पॉलिसी से डिबेट हो रही है। आपका पर्सनल क्या विषय है वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आरजेडी के नेता क्या बोल रहे हैं। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हमने कहा हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम लोग नकली सनातनी नहीं है, ढोंगी सनातनी नहीं है। हमारे नेता हो सब लोग, चाहे किसी धर्म का हो, धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक आयोजनों में, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, इस पर सियासत की रोटी नहीं सेकते हैं। हम बात करते हैं नौकरी की, हम रोजगार की, मृत्युंजय जी गलत बोल रहे हैं आप, सॉरी गरीबी की, मृत्युंजय जी गलत बोल रहे हैं आप। मृत्युंजय जी, आस्था का अपमान इसलिए कहा जाता है जब सावन के महीने में लोगों की आस्था का अपमान होता है ना, मटन दिखा करके, मटन खाते हुए दिखा करके। जब नवरात्र में इस तरह से दिखाया जाता है कि चिकन कैसा होता है, नॉनवेज का खाना कैसा होता है, बिरयानी कैसी होती है, उसको आस्था का अपमान कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मृत्युंजय तिवारी जी आपको भी ये खराब लगा होगा। अभी सुन लीजिए, आप भी नवरात्र के व्रत रखते होंगे, आपको भी खराब लगा होगा जब ये दिखाया गया था वीडियो। अभी महाकुंभ चल रहा है, लोकसभा में एनडीए के सांसद मंत्री कह रहे थे मछली खाते हैं, खिलाते हैं, मछली पर चर्चा कर रहे हैं, और अभी आप मटन की बात, अभी क्यों लोकसभा में चर्चा कर रहे हैं लोग मछली पर? तो महाकुंभ सब लोग स्नान करके आए हैं, पवित्र होकर आए हैं, और वहां क्या चल रहा था चर्चा बताइए। त्रिपाठी जी बगल में बैठे हैं, क्या कहा जा रहा था? जेडीयू के माननीय मंत्री कह रहे थे बीजेपी के माननीय मंत्री को, ये मछली खाते हैं खिलाते नहीं हैं। सब लोग मछली पर चर्चा कर रहे थे, यही भाजपा और जेडीयू के लोग। और खाने में थोड़ा तो फर्क होगा, चर्चा कर रहे हैं और चिकन पीस निकाल कर खा रहे हैं, दोनों में कुछ फर्क तो होगा। खा रहे हैं वो नहीं, उन्होंने तब आपने नहीं सुना, नहीं मैंने तो सब सुना है, लेकिन नवरात्र में अगर मैंने व्रत रखा है और मेरे सामने कोई इस तरह दिखाएगा तो मुझे लगेगा ना। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए आप एक तरफा, नहीं तरफा नहीं सुनिए, जवाब सुन लीजिए। मैं तीखम चिल्ली नहीं करना चाहता, मैं अब आप सवाल उठाते हैं तो जवाब सुना करिए। देखिए लालू प्रसाद यादव का दामन दागदार है, कैसे लालू प्रसाद यादव जी ने राम रथ यात्रा रोकने से लेकर के मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए कोई उन्होंने एक और कसर नहीं छोड़ी है। कुंभ को लेकर के उन्होंने कहा है। मृत्युंजय तिवारी आप अपनी सारी विद्वता का परिचय दे दें तो भी, आप सारी विद्वता लालू जी को, आप लालू प्रसाद यादव जी के इस बयान को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप लालू प्रसाद यादव की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर जनता से माफी मांग लीजिए, क्योंकि लालू जी तो नहीं मांग सकते हैं, उनसे हम अपेक्षा भी नहीं कर पा रहे। बीजेपी को मांगना चाहिए, जितने लोगों की जाने गए उस परिवार से माफी मांगिए, जिनके घरों के माँ बहने बेटे पिता 16 बच्चों का जन्म हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उनसे माफी मांगिए। जानकारी नहीं होगी जिन परिवारों के लोगों की जाने गई है उनसे माफी मांगे। बच्चों का जन्म हुआ है, उस जन्म को उत्सव नहीं मनाएंगे क्या? 16 बच्चों का जन्म हुआ है, ये नोटबंदी के दौरान लाइन में लगी हुई एक बच्चे का जन्म हुआ था, अब तक उसका उत्सव मनाते हैं अखिलेश यादव जी। ये कुंभ में 16 बच्चों का जन्म हुआ है, उसका उत्सव नहीं मनाएंगे। आप ये महाकुंभ को बीजेपी का महाकुंभ समझने का भूल मत कीजिए। ये कुंभ पहले भी होता था, आगे भी होगा।
मृत्युंजय तिवारी जी और अशोक यादव जी, ओके मृत्युंजय जी, अगर ये बीजेपी का महाकुंभ होता तो आप भी नहीं जाते डुबकी लगाने और अखिलेश यादव भी नहीं जाते। इसका मतलब ये देश का पर्व है, इसीलिए आप गए हैं ना। अगर बीजेपी का होता तो आप नहीं जाते। ये समझने का भूल बीजेपी ना करे। हमने क्या कहा सुनिए पूरी बात को। चुपचाप जाकर के दर्शन कर लेते हैं। बात को सुनिए, हमने कहा ये भूल बीजेपी ना करे, बीजेपी का कुंभ ना समझे, ये भूल ना करे, ये हमने कहा। ग्रहण कर लेंगे। बीजेपी का कुंभ कैसे हो जाएगा? और चुपचाप जाकर के डुबकी लगाइएगा। ये कहा किसने ये बीजेपी का कुंभ है? एक सेकंड, ये बात कही किसने है कि ये बीजेपी का कुंभ है? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, पहले भी कुंभ में स्नान करते थे। अरे ये बात कही किसने है ये बीजेपी का कुंभ है? अशोक यादव क्यों झूठ बोल रहे हैं? अशोक यादव क्यों झूठ बोल रहे हैं? लोगों को भड़का रहे हैं कि वहां पर नहाने से बीमारी हो जाएगी, वहां पर बीमार जो नहाने में इतने वायरस पड़े हुए हैं, आपको असुविधा हो जाएगी। की रिपोर्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ दीजिए, हिम्मत हो तो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो पढ़ के सुना दीजिए। देखिए एक सेकंड, मिसलीड क्यों करना है? आप अपने सरकार की दो केस हमारे सामने आ गए हैं इसी शो में, दो केस सामने आ गए। मृत्युंजय जी, मैं सीधा जवाब आपसे पर्सनली पूछ रही हूँ, आप भी होकर आए, आप आम जनता की तरह गए कुंभ में डुबकी लगाने के बाद, क्या आपको कोई एलर्जी हुई है, आपको कोई बीमारी का संकेत लगा या आपको कोई दिक्कत आई? हमको कोई दिक्कत नहीं आई, हम आपके सामने हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है, पोल्यूशन बोर्ड का जो रिपोर्ट आया है, नहीं तो रिपोर्ट, अरे आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप भुक्तभोगी हैं, आपको कुछ नहीं हुआ ना, होना भी नहीं चाहिए। आप बात सुनिए, जिस समय हमने स्नान किया वो रिपोर्ट आई थी क्या? इतने लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस पर अशोक यादव जी कह रहे हैं, उनकी बातों को आप इधर उधर मत घुमाइए। जो रिपोर्ट आया किसने दिया? वो आरजेडी समाजवादी पार्टी का है। आप रिपोर्ट के गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। आप रिपोर्ट की गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। राकेश जी, आप रिपोर्ट को सही बता दीजिए। देखिए मेरे सामने तो अखिलेश यादव है, मेरे सामने योगी आदित्यनाथ है, मेरे सामने मृत्युंजय तिवारी जी हैं, सभी लोगों को मैं देख रही हूँ और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो भाई जो प्रत्यक्षदर्शी है मैं उनको मानूंगी। अरे दिक्कत मैं तो मान रही हूँ प्रत्यक्षदर्शियों को कि गर्व के साथ वो कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा लगा कुंभ में जाके, जैसे मृत्युंजय जी को लगा, वो कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर। सुन लीजिए, उन्होंने मंत्र भी पढ़े और डुबकी भी लगाई और वो कह रहे हैं मैंने 4 की जगह 5 डुबकी लगाई। इसका मतलब अच्छे तरीके से उनको वक्त भी मिला वहां पर। हम तो में नहीं होना है, हम लोग गंगा तट पर रहने वाले लोग हैं। देखिए तो ये तो बात ही खत्म हो गई फिर। अशोक यादव जी, जवाब मिल गया आपको, अब इस मुद्दे को मत तूल दीजिए। मेला फाइटिंग टेंशन के साथ जानबूझ करके, ताकि रीमा जी सुन लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके आप कह रहे हैं कि कुंभ को बढ़ा दिया जाए, रोज अफवाह फैलाते हैं, रोज झूठ फैलाते हैं, कितना झूठ फैलाएंगे, कितनी अफवाह फैलाएंगे? जो रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है ये बताइए, और नहीं तो खबर ठीक से देख लीजिए क्या रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट मैंने बताया तो, रिपोर्ट को आप ठीक ढंग से समझिए। पहले किसी भी रिपोर्ट को समझ के बोला जा रहा है। गंगा की प्रॉपर्टीज क्या है, गंगा की विशेषता क्या है, गंगा के बारे में पहले अध्ययन करिए, गंगा के बारे में पहले रिसर्च करिए, और ना हो तो पौराणिक ग्रंथों से जान लीजिए कि गंगा में कीटाणु नहीं पड़ते हैं, गंगा का पानी सड़ता नहीं है। इस बात को जानते बूझते हुए तब रिपोर्ट के बारे में आप अपनी टिप्पणी करिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं सिर्फ ब्रेक लेने से पहले एक सीधा सवाल अशोक जी और मृत्युंजय जी, अगर दोबारा से अभी डुबकी लगाने का मौका मिले, आस्था के समंदर में जाने का मौका मिले संगम के तट पर, तो दोबारा जाएंगे या रिपोर्ट से डर जाएंगे? मृत्युंजय जी और अशोक जी। हम तो कार जब एक बार डुबकी लगा लिए, हाँ, तो संगम में, हाँ, महाकुंभ में एक बार डुबकी लगाकर आ गए। हाँ, हम लोग तो गंगा तट वाले, गंगा किनारे वाले हैं, रोज डुबकी लगाते हैं। भले ही रिपोर्ट कुछ भी हो, आप लगाएंगे ना डुबकी? हम लोग, लेकिन जो रिपोर्ट, देखिए इस बात को गंभीरता से लीजिए, जो रिपोर्ट आई है सारे जगहों पर, सारे आपके चैनल पर भी चला है। हाँ। जो बात को, हर बात में सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जो बात उठी है कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, तो उसको लेकर के अशोक यादव जी ने सवाल खड़े किए, इसका निराकरण होना चाहिए। और गंगा का पानी शुद्ध है, गंगा जल कहा गया है, इससे कौन इनकार कर रहा है? इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन गंगा मैया, गौ माता, चाहे भगवान
पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो चाहे महाकुंभ हो, ये बीजेपी का विषय नहीं ना है सियासत का। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो देश का विषय है, आस्था का विषय है, सनातन का विषय है। हाँ। लेकिन बीजेपी वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान राम को तो हम ही ने लाया, भगवान राम को तो हम ही ने प्राण प्रतिष्ठा किया, महाकुंभ हम ही ने लगाया, हम ही सबसे बड़े हिंदू के समर्थन है। तो आप बताइए ना कि राम रथ यात्रा को रोका कि नहीं रोका लालू जी ने? आप बताइए कि राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा करने का काम लालू जी ने किया कि नहीं किया? आप बताइए ना कि आपके हर प्रकार से ये प्रयास किया ना राम भक्तों पर गोली चलाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया कि नहीं किया? आप नफरत फैलाइएगा, दंगा फसाद कराइएगा तो रोकेंगे नहीं। हमारा कानून व्यवस्था अच्छा ठीक है चलिए। मुझे इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे इसमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है। एक मिनट कानून से चलेगा, आप जरा जाइएगा मत, मुझे जरा ओके मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे इसमें बिहार का एंगल भी दिखाई दे रहा है, ये जो चुनाव आ रहे हैं उसका एंगल भी है ना कुछ। मृत्युंजय जी आती हूँ जरा आपके पास, एक मिनट, एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। चलिए वक्त कम बचा हुआ है, लेकिन जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी और अरुण राजभर जी, मुझे लगता है वो दोनों अभी जुड़ने वाले हैं, ब्रेक ले लिया था तो। हाँ राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन ये खुलासा होना चाहिए एनजीटी की रिपोर्ट का, इससे लोगों में थोड़ी दहशत का माहौल तो आ ही गया ना, और यही बात विपक्ष उठा भी रहा है। नहीं, मैंने इसको इसलिए कहा ना कि किसी भी बात को किस रेफरेंस के साथ देखा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गंगा का जल अपनी आप में विशिष्टता के साथ है। ये जिस वायरस की बात कर रहे हैं, ये जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को गंगा अपने आप ही रेक्टिफाई करने का काम करती है। और ये मानव जब भी इसमें स्नान करेंगे तो उनकी स्किन से, उनके डैंड्रफ से, उनके बाल उत्सर्जन से तमाम सारे ये बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसको गंगा अपने आप ही प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसीलिए गंगा की इस प्रॉपर्टीज को जानते हुए, बिना जाने हुए इस तरह के बयान दे देना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से उसकी रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी एक नई रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा है, और जो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है उसको भी साथ साथ में देखना चाहिए। अशोक यादव जी जैसे लोग जानबूझ करके अर्ध सत्य बता करके उसमें अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। अशोक यादव जी, जवाब मिल गया आपको? करने का काम करते हैं। जवाब मिल गया अशोक यादव जी? अब रीमा जी, मैं बायो का स्टूडेंट हूं। अब मैं इनको पूरी दावे के साथ बता रहा हूं कि जो बैक्टीरिया का ये फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया स्किन से नहीं पैदा होता, वो वार्म ब्लडेड एनिमल के इंटेस्टाइन में पैदा होता है। पहले तो आप समझिए, आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो मैं ये समझना चाहती हूँ अशोक यादव जी, वही मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप मुझे समझाइए कि क्या जब अखिलेश यादव डुबकी लगाने गए थे तब भी प्रदूषित था जल, या ये अचानक हुआ है? अभी कब हुआ है? रीमा जी, उनके स्थान से ही हो गया होगा। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ।
ये रिपोर्ट 9 तारीख से अरे 9 रिपोर्ट जनवरी छोड़िए, से मैं आपकी सुन रिपोर्ट लीजिए, जानना सुन लीजिए। चाहती हूँ, आपकी नहीं, अपनी क्या रिपोर्ट है? राकेश जी कह रहे थे अधूरी रिपोर्ट बता रहे, मैं पूरी रिपोर्ट बता दूं भाई साहब को। ये 9 जनवरी से 21 जनवरी के बीच के 73 जगहों से सैंपल कलेक्ट किया गया था और उसकी रिपोर्ट आई अभी कल। और अखिलेश यादव ने डुबकी किस दिन लगाई थी? अखिलेश, देखिए मैं रीमा जी इसके पहले भी सवाल का जवाब दे चुका हूं कि ये मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मामला 55 करोड़ की बात कर लीजिए, श्रद्धालुओं का है, आप 55 करोड़ की बात कर लीजिए, अखिलेश जी को छोड़ दीजिए। मामलों को ये व्यक्ति विशेष 55 पे ले जा करोड़ रही लोगों है। को कुछ हुआ क्या? ये 55 करोड़ लोग जिन्होंने डुबकी लगाई उनको क्या हो गया? महामारी फैल गई क्या? अस्पतालों में लाइन लगी हुई है क्या? संक्रामक बीमारियां फैल गई है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सीपीसीबी के ऊपर आप एफआईआर करवाइए, बताइए कि अफवाह फैला रहे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके ऊपर एफआईआर करा देनी चाहिए। गलत तरीके से रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए आपके विरुद्ध एफआईआर जरूर दर्ज करा देनी चाहिए। जो इस तरह का झूठ फैला करके लोगों को डर के साए में लाने का प्रयास कर रहा हो, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष के प्रमाण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये पॉइंट है राकेश त्रिपाठी जी ने जो पॉइंट दिया, एक मिनट, हो जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी ने जो पॉइंट दिया, फाइनल कमेंट अरुण राजभर जी। एक एक करके हर रोज एक नया मुद्दा आ रहा है ना। अब मृत्यु कुंभ तक कह दिया गया, फिर लोगों को कभी भगदड़ को मुद्दा बनाना है, कभी इसको मुद्दा बनाना है कि लोग डर जाएं और ना जाएं। तो सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? मतलब सबको डराने का जो माहौल चल रहा है, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा ना, जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। नहीं, जितने लोगों ने झूठ फैलाया, जितने लोगों ने नकारात्मक बातें कुंभ को लेकर के फैलाई, ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट करके ऐसे लोगों को मुकदमा लिखा गया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों को अशोक यादव जी जवाब मिल गया आपको। और ये सभी लोग जो लोग चाहिए। नकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं, नकारात्मक भाव लेके चल रहे हैं, हाँ। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे कुंभ में सफाई के लिए अपने सभी सेना को लगाए गए। वहां सफाई कर्मचारी जितनी बेहतर तरीके से तत्परता से काम कर रहे हैं कि वहां जितनी सब गंदगी पहले दिखाई देती कुंभ में, उतनी गंदगी इस बार नहीं दिखाई दे रही। टॉयलेट की व्यवस्था जितनी बेहतर तरीके से अशोक जी ने कुंभ में डुबकी नहीं लगाई है। अशोक जी नहीं लगाई ना आपने? ये लगा लेंगे तो इनको पता रीमा चल जाएगा रीमा जी पकड़ रही है। रीमा जी अभी ये लगा नहीं पा रहे हैं, ये लगा लेंगे। आप नहीं गए ना? अशोक यादव नहीं गए ना? आप लेकर आइए, पीजिए। रीमा जी अभी इन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अरे आप गए थे या नहीं गए थे? मांग कर रहे हैं, आप गए थे या नहीं गए? लगातार मांग कर रहे हैं कि अशोक जी आप गए थे या नहीं? जिम्मेदार अरे अशोक जी रुकिए ना, आप गए थे या नहीं गए थे कुंभ? देखिए चले ही गए, तो वो जवाब ही नहीं दे पाए इसका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब तीखे और सीधे सवाल होते हैं ना, तो इसी तरह से जवाब नहीं होता, और जब जवाब नहीं होता तो फिर भाग जाना सब इससे अच्छा ऑप्शन होता ही क्या है। कल भी शो में कुछ ऐसा ही हुआ, जब सीधा हज पर सवाल पूछा गया तो वॉकआउट, और आज भी शो पर यही हुआ, सीधा सवाल पूछा गया तो वॉकआउट। चलिए 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।